नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 6 से 15 जनवरी 2025 मीन लव राशि फल। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय क्या कह रहा है, एक विशेष बात आपको बता दूं। आपने अपने प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ किया है और 2025 की स्टार्टिंग में भी आपको ये मैं 100% कहना चाहता हूं कि मीन राशि वाले जातक वर्तमान में अपने लिविंग रिलेशनशिप में भी देख रहे हैं और मैरिड लाइफ में भी देख रहे हैं और थर्ड पार्टी रिलेशन में जो जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे हैं। क्या हो रहा है पता है आपको? जो लोग नए रिलेशन में जुड़ रहे हैं उनके लिए ये समय लकी है, उनके लिए ये समय काफी श्रेष्ठ है। लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए वर्तमान का समय लकी है, लेकिन अभी ब्रेकअप हुए हैं, करेंट में ब्रेकअप हुए हैं। दिसंबर के महीने में मीन राशि वाले जातकों को अपने ही पार्टनर से अपमानित होना पड़ा। बहुत ज्यादा पीड़ा होती है जब हम जिसे चाहें वही व्यक्ति हमें अपमानित करे, वही व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग को ना समझे, तो ऐसे में दिल टूटने लगता है, घबराने लगता है। ये लगने लगता है कि जिस व्यक्ति के लिए हमने अपना सर्वस्व लुटा दिया वही व्यक्ति यदि हमें नहीं समझ रहा है तो हमारे जीवन का क्या होगा। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जो मीन राशि वाले जातक हैं, जनवरी की जो स्टार्टिंग हुई है, जनवरी का महीना जो है कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के ब्रेकअप हो गए, कुछ लोगों के रिश्ते तो दिसंबर में ही खत्म हो गए। अब क्यों? घमंड के कारण, क्यों? क्रोध के कारण। रिश्तों में घमंड जब बढ़ने लगता है तो व्यक्ति इतना ज्यादा ऊंची सोच रखने लगता है कि वो आपको वैल्यू ही नहीं देता। और मैं आपको बता दूं, यदि आप मीन राशि के हैं तो ये 100% मान लेना कि जो मैं आज कह रहा हूं उसका अक्षर अक्षर सत्य होने वाला है। ध्यान रखना। अब यहां पर मैं मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूं और आपको यह बता दूं कि मीन राशि वाले जातक 2023 से ही पीड़ित चल रहे हैं मैरिड लाइफ में। जो लव मैरिज जिन्होंने की है 2021 में, 2019 में, वो रो रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि राहु गोचर कर रहा है और राहु के गोचर के कारण कितने रिश्ते तलाक में चले गए, कितने रिश्ते बिखर गए और कितने लोग अपने पार्टनर से दुखी है। मीन राशि वाले जातक स्वयं एक थर्ड पार्टी रिलेशन में चले गए हैं और आपको ये मैं कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपका पार्टनर मीन राशि का है तो ये लिख कर ले लो। आप आपके मैरिड लाइफ में आपका या तो पति थर्ड पार्टी रिलेशन में है या पत्नी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, मीन राशि की है तो लिख दूंगा मैं इस बात को, ध्यान रखना। लेकिन ये हुआ उन्हीं के साथ में है जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र की युति है, जिनकी कुंडली में मंगल विशेष रूप से शुक्र को देख रहा है। उन्हीं के साथ में ऐसा हुआ है कि प्यार में उन्हें वो नहीं मिला जो जिसकी उन्होंने उम्मीद रखी थी, जिसकी चाह रखी थी। मित्रों, चाह पूरी ना हो तो दुख होता ही है और चाह पूरी होती है ना तो व्यक्ति अपने जीवन का आनंद लेने लगता है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, मीन राशि वाले वही जातक रो रहे हैं जिनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, जिनकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है या राहु में जिनका मंगल आया है। वो व्यक्ति अपने रिश्ते को लेकर सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा पीड़ित है। ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो उसका प्रारंभ हुआ है सितंबर के महीने से और सितंबर और अक्टूबर के महीने में मीन राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित हुए हैं। और 2023 में जब ये शुरू हुआ था तो व्यापार बिजनेस में भी राहु ने काफी हानि की है, काफी हानि की है। यहां पर इस बात को आप जान लें कि वर्तमान के समय में 17 दिसंबर से और
आप ये देखें कि 4 जनवरी 2025 के बीच का जो समय रहा है ना, वो लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर ने मिथ्याभास मतलब झूठे वादे हुए हैं। दूसरी स्थिति, यहां पर मैरिड लाइफ में कई बार कलह हुआ है और आप वर्तमान में भी ये देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी रिलेशन में व्यक्ति खर्च कर रहा है, दिल से पैसा उड़ा रहा है। मीन राशि वाला जातक, और मीन राशि वाले जातक स्वयं दुखी भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। अपने परिवार की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं मीन राशि वाले जातक, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके दूसरे जो विवाह के योग है ये बहुत स्ट्रांग है। पहला विवाह मीन राशि का चला नहीं है, ये बात मान लो आप। पहला विवाह जो है इसमें वर्तमान में प्रॉब्लम चल रही है और ये चलेगी अभी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि यदि आप मीन राशि के हैं तो किन राशियों के साथ में वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी स्थिति क्रिएट है मीन राशि में। सबसे पहली स्थिति सुनिएगा, मीन राशि में वर्तमान में यदि हम कहें तो यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि मेष राशि में कभी कभी बहुत ज्यादा झगड़े हो जाते हैं और फिर 1-2 दिन बात नहीं होती और फिर बात होती, ऐसा देखा जा रहा है। वहीं मीन राशि के रिश्ते ज्यादा ब्रेकअप में जहां पर जा रहे हैं वो यहां पर आप कन्या राशि में देखेंगे। मीन राशि के ज्यादा ब्रेकअप यदि आपको देखने को मिलेंगे तो सिंह राशि में आप देखेंगे। मीन राशि के वर्तमान काल की यदि हम बात करें तो मीन राशि वाले जातक कहीं ना कहीं यहां पर ज्यादा दुखी है, ज्यादा पीड़ित है, और ये देखा जा रहा है मीन राशि में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अब आने वाली हैं 3 राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे और ये आपको 15 जनवरी से पहले पहले देखने को मिलेगा। तो आपको बता दूं कि यदि आपका रिलेशन आप मीन राशि के हैं तो कन्या में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो यहां पर अधिक संभावना है कि कन्या राशि का पार्टनर रिटर्न वापसी करे, मेष राशि का पार्टनर रिटर्न वापसी करे, और यहां पर वर्तमान के समय में धनु राशि से नो कांटेक्ट हो गया है और वर्तमान के समय में मीन राशि वाले जातकों की बहस वृश्चिक राशि में भी हुई है। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वृश्चिक का जो संबंध है रिटर्न वापसी मंगल के परिवर्तन के बाद होगा और ये मंगल का परिवर्तन होगा 22 जनवरी में, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप ये जान लें कि वर्तमान का जो समय चल रहा है वो नेगेटिव है और वर्तमान के समय में मीन राशि वाले जातक को बार बार लज्जित भी होना पड़ रहा है। और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि ज्यादा घूमने की इच्छा, ज्यादा शॉपिंग करने की इच्छा, ये जो इच्छाएं हैं अभी अंदर कहीं ना कहीं इच्छाएं ही रह गई हैं, इसमें और कुछ हो भी नहीं रहा है। एक बात आप समझ लें कि यदि आप मीन राशि के हैं तो जनवरी का महीना जो है वो आपके लिए लकी है, लेकिन है 6 तारीख से, ये बात ध्यान रखना। 6 तारीख के बाद इन राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। सुनिएगा, मीन राशि, मीन राशि, मीन राशि, मेष राशि, मीन राशि, कन्या राशि, मीन राशि, तुला राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और यहां पर धनु राशि। इन राशियों के अगर आपके पार्टनर रहे हैं तो ये रिटर्न वापसी होने ही वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान का समय ज्यादा क्लोज है, ब्रेकअप की तारीख आ रही है जो कि थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप होगा। तो सबसे पहली स्थिति यहां पर आप देखेंगे, विशेष आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे 13 तारीख में, और यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि एक ब्रेकअप का योग और बनेगा जो विशेष रूप से 22 तारीख में होगा जब मंगल का परिवर्तन यहां पर होगा। तो थर्ड पार्टी रिलेशन में ये ब्रेकअप की स्थितियां होंगी और इन तारीखों में ब्रेकअप की 100% संभावना है।
मीन राशि वाले जातक अपने जीवन काल में ये बात ध्यान रखें कि बहुत सहनशील होते हैं, दूसरों के दुख को देखकर इन्हें पीड़ा जल्दी होने लगती है और ये नम्र स्वभाव के हैं। मीन राशि वाले जातकों को प्यार में हम ये तो नहीं कहेंगे कि धोखा इन्हें मिलता है, लेकिन ये जिससे प्यार करते हैं उसके साथ में इनका रिलेशन अच्छा नहीं हो पाता, इस वजह से ये दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। और विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, व्यापार बिजनेस में यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फिलहाल वो मीन राशि वाले जातक बहुत भाग्यशाली हैं जिनके हाथ में यहां पर ऐसी रेखा ये जो गई है, एक रेखा ऐसी निकली हो, ऐसे लोगों की लव मैरिज शीघ्र होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से समझना, ये मेरा हाथ है। लव मैरिज का साइन इधर को बनता है। अगर ऐसी रेखा है तो लव मैरिज की स्थितियां क्रिएट होंगी और इस स्थिति को कोई रोक भी नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। लेकिन लव मैरिज टूटने का जो साइन है, रिश्ते में लव मैरिज जो टूट जाती है, कई बार देखा एंगेजमेंट होने के बाद टूट जाती है, उनके लिए ये साइन बनता है। तो लव मैरिज के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, संबंध तय होने के बाद व्यक्ति मुकर जाता है, ऐसा भी देखा गया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो दो बातों को समझ लो बस। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और एस्ट्रोलॉजरों की कमी नहीं है, लेकिन आप एक चीज का अनुभव करो कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो चार्ट लेकर आता हूं और चार्ट में आपको पूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश भी करता हूं। तो यहां पर एक दृष्टि चार्ट पर भी डालो, क्योंकि चार्ट का देखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान के समय में धनु राशि में सूर्य बुध की युति 4 जनवरी में हुई है। यहां पर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके एकादश भाव में शुक्र और शनि की युति है। एक बात मान लो कि इस समय में 6 से, और ये जो अभी समय चल रहा है ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय में आपके फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रेरित होंगे, संबंधों में प्यार बढ़ेगा और ये स्थितियां 6 तारीख से आप अनुभव करेंगे। 6 तारीख से आप ये देखेंगे कि जो लिविंग रिलेशनशिप में है उनके फिजिकली रिलेशन बनेंगे, क्योंकि द्वादश में बैठा हुआ शुक्र प्रेम को बढ़ाता है, नजदीकियों को बढ़ाता है। तो ये समय आपके लिए लकी है। एक और खास बात, मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि इस समय में धार्मिक यात्रा होगी, इस समय में घूमना होगा, इस समय में आप अपने पति के साथ में, पत्नी के साथ में समय तो बिताएंगे, लेकिन बीच बीच में आपके रिश्ते में बहस जरूर होगी। ये बात ध्यान रखना। इसमें आपको क्या उपाय करना चाहिए? मैं आपसे ये कहूंगा कि नारियल का गोला लेकर और प्रत्येक शनिवार के दिन नारियल के गोले को अपने ऊपर से उतार के उस नारियल के गोले को काटने के बाद उसको विशेष रूप से आप उस नारियल के गोले को काटने के बाद उसको तिल के तेल से या उसको सरसों के तेल से भरकर, मतलब ऊपर से काटकर भरकर आप किसी को दान करते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर जो राहु का अशुभ प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। नारियल के गोले में तेल भरकर वो आप शनिवार के दिन दान कर दें। ऐसा करने से राहु का नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। राधे।